नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। क्या आपको पता है कि आज 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे है? जी हाँ, आज से सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड मेडिटेशन डे। यूनाइटेड जनरल असेंबली ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया है। तो मैं पटना में हूँ और यहाँ के कई पार्क में अलग अलग तरीके से ध्यान किया जा रहा है। तो मैं जहाँ आई हूँ यहाँ सहजयोग की तरफ से ध्यान हो रहा है और लोगों को इसके फायदे बताए जा रहे हैं। अब ध्यान करते हैं तो सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। आपको पता होगा कि वैदिक काल से ध्यान चला आ रहा है। जो हमारे साधु संत थे वो वैदिक काल से ध्यान करते हैं और सुना जाता है कि काफ़ी लंबे समय तक वो ध्यान करते थे। और आप अभी भी देखेंगे कि जो लोग ध्यान करते हैं उनके आसपास क्या हो रहा है वो उन्हें पता नहीं होता है, यानी वो ध्यान में इतने डूब जाते हैं। और आप ज़्यादातर देखेंगे कि आजकल कितना स्ट्रेस है, एंजाइटी है लोगों में। तो अगर आप ध्यान करेंगे तो इन सब से भी दूर रह पाएंगे और आप मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे। तो मैं मिलवाऊंगी उन लोगों से जो लोग काफ़ी दिनों से मेडिटेशन कर रहे हैं और उनके जीवन में किस तरह के बदलाव आए हैं ये जानेंगे हम लोग। तो अभी हम बात करेंगे सहज योग पे, क्योंकि मैंने बताया था कि ध्यान के अलग अलग तरीके से लोग ध्यान करते हैं। तो आइए जानते हैं। सुनी जी। तो आपको क्या लगता है कि इनमें कौन सी चीज और इम्पोर्टेंट है? लोग अगर सहज योग के लिए केंद्र पे नहीं आ सकते तो वो किस तरह सहज योग कर सकते हैं? सबसे पहले मैं सहज योग का वर्णन कर देना चाहता हूँ। सहज योग की स्थापना परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने किया। ये 1970 में किया और उसी समय उन्होंने पूरे विश्व का सहस्त्रार भी ओपन किया। सहज योग करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि आजकल बहुत दिनचर्या में है कि शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, माइग्रेन, मानसिक तनाव से बहुत ज्यादा लोग ग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो काफी पॉल्यूटेड हो चुका है। तो हम बाहर की सफाई हम कर लेते हैं, लेकिन अंदर शरीर के अंदर हमारे अंदर क्या हो रहा है उसकी सफाई हम नहीं कर पाते हैं, या वो शरीर के अंदर क्या हो रहा है वो बिल्कुल भी हम नहीं जान पाते हैं। सहज योग के माध्यम एक बहुत ही पुरानी पद्धति है, हजारों साल पुरानी पद्धति है, जिसके बारे में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लगभग 8 से 10 हजार साल पहले इसका वर्णन किया। ये अभी नया शुरू नहीं हुआ, ये वैदिक काल से चला आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, साधु संत भी करते थे। बिल्कुल। पर ये जो श्री माता जी परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने आई और उसके बाद इसका बहुत ही उन्होंने रिफाइन किया और ये आम लोगों के लिए बनाया। पहले जो वैदिक काल में जो करता था वो बहुत कठिनाई से लोग कर पाते थे और लोगों को नहीं प्राप्त हो पाता। सुनने में आता था कि 100 साल तक कर रहे हैं, 50 साल तक कर रहे हैं। तो उस समय कुंडलिनी जागरण और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना बहुत कम लोगों को ही प्राप्त होता था। जैसा कि हमारे रामायण में लिखा हुआ है कि ये जो